अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर हो जाए, सिर्फ 1% इम्प्रूव करें, तो सोचे 1 साल बाद आप कहाँ पहुँच जाएंगे। सोचो अगर तुम हर रोज बस 1% बेटर हो जाओ, जिम में, पढ़ाई में, पैसों में, कॉन्फिडेंस में, डिसिप्लिन में, हर चीज़ में। ना ओवरनाइट सक्सेस, ना मोटिवेशन का प्रेशर, बस रोज का 1% इम्प्रूवमेंट। और फिर जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स कहती है, छोटी आदतें जब रोज रिपीट होती हैं तो वक्त के साथ जिंदगी बदल देती हैं। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब है, एटॉमिक यानी छोटी सी बेसिक चीज, और हैबिट्स यानी आदतें, मतलब छोटी छोटी आदतें जो शायद आप आज काउंट भी ना करें, लेकिन वक्त के साथ आपकी जिंदगी को कम्प्लीटली बदल सकती हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि हम कमजोर हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम गलत सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। गोल्स तो सबके पास होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल सिर्फ वो होते हैं जो अपनी हैबिट्स को समझ लेते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि एटॉमिक हैबिट्स का वो सिंपल फार्मूला जो लेजीनेस को डिसिप्लिन में और फेलियर को प्रोग्रेस में बदल देता है। अगर आप अपनी लाइफ को स्लोली और परमानेंटली अपग्रेड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस बुक का आइडिया नंबर 1 ये है कि जो स्मॉल हैबिट्स होती हैं वो एक बड़ा फ्यूचर बनाती है। हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हमें लगता है कि जब मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा डिसीजन लूँगा तब ही मेरी लाइफ चेंज होगी, लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल अपोजिट है। हमारी लाइफ स्मॉल डेली डिसीजन से बनती है। इस एक एग्जांपल को समझो। एक एयरप्लेन इस्लामाबाद से लंदन जा रहा है। पायलट सिर्फ 1 डिग्री स्टीयरिंग चेंज करता है। रनवे पे डिफरेंस दिखाई नहीं देता, लेकिन 10 घंटे बाद प्लेन लंदन की जगह पेरिस लैंड करता है। 1 डिग्री के फर्क ने इतना बड़ा चेंज पैदा कर दिया। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक में कहा है कि यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर हैबिट्स। अगर तुम रोज सिर्फ 1% बेटर बनते हो तो 1 साल में तुम 37 टाइम्स बेटर बन जाते हो। डिफरेंस आज नहीं दिखेगा, मगर फ्यूचर में सब कुछ वही होगा जो तुम आज रिपीट कर रहे हो। इस बुक का आइडिया नंबर 2 कहता है कि अर्ली प्रोग्रेस शुरू में नहीं दिखती। ये वो पॉइंट है जहाँ पर ज़्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। जैसे कि कुछ लोग जिम ज्वाइन करते हैं और 2 हफ्ते बाद मिरर में देखकर कहते हैं कि कुछ चेंज ही नहीं आया। इसको समझने के लिए आप बैम्बू के ट्री की एग्जाम्पल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बैम्बू के दरख्त को 4 से 5 साल तक रोज़ पानी दें और कुछ भी ग्रोथ नज़र ना आए तो हम ये सोचते हैं कि ये प्लांट खराब है। लेकिन 5th ईयर में वही सेम दरख्त सिर्फ 6 हफ्तों में 80 से 90 फीट ग्रो करता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ग्रोथ सिर्फ 6 वीक्स में हुई? बिल्कुल नहीं। इसकी 5 साल सिर्फ फाउंडेशन बन रही थी। इसी तरह तुम्हारी हैबिट्स भी ऐसी ही होती हैं। आज का एफर्ट वेस्ट नहीं होता, वो फ्यूचर के लिए सेव हो रहा होता है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, प्रोसेस को ट्रस्ट किए बगैर। इस बुक का आइडिया नंबर 3 ये कहता है कि गोल्स नहीं, सिस्टम्स काम करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ए है जो कहता है कि मुझे फिट होना है, और वो मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, कैलेंडर पे डेट लिखता है और फिर कंफ्यूज हो जाता है। और उसके अपोजिट में है पर्सन बी। वो सिस्टम बनाता है, अलार्म लगाता है, शूज बेड के पास रखता है और जिम बैग रेडी रखता है, और वर्कआउट भी करता है, वो भी 20 मिनट्स के लिए। अब आप बताएं कि इनमें से कौन जीतेगा? दोनों का गोल तो सेम है, फर्क सिर्फ सिस्टम का है। इसका मतलब ये है कि हमारे गोल्स सिर्फ हमें डायरेक्शन देते हैं और सिस्टम तुम्हें रोज चलाता है। अगर तुम सिर्फ गोल पे फोकस करते हो तो तुम सिर्फ वेट करते हो। अगर तुम सिस्टम पे फोकस करते हो तो तुम रोज एक्शन लेते हो। ये सबसे मेजर पॉइंट है। एग्जीक्यूशन इज द मेन पॉइंट। सोचने से और गोल्स बनाने से कुछ भी नहीं होता। एग्जीक्यूशन इज द होल पॉइंट। इस बुक का रूल नंबर 4 ये कहता है कि आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बनाओ, जो कि सबसे पावरफुल सिस्टम है। ये एटॉमिक हैबिट्स का सबसे डीप और गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट है। जेम्स क्लियर के मुताबिक हैबिट्स एक्शन नहीं होते, आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन होती हैं। इस बुक का सबसे डीप और पावरफुल कॉन्सेप्ट यही है। हम अक्सर सोचते हैं कि हैबिट्स सिर्फ एक्शन होती हैं, जैसे जिम जाना, डाइट को फॉलो करना या जल्दी उठना, लेकिन रियलिटी ये है कि हैबिट्स एक्शन नहीं होती, हैबिट्स आइडेंटिटी का प्रूफ होती हैं। जेम्स क्लियर ने इसको इस तरह समझाया है कि हैबिट्स की 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर है आउटकम, सेकंड लेयर है प्रोसेस और थर्ड लेयर है आइडेंटिटी। आउटकम का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा कहता है कि मुझे वेट लूज करना है, ये उसका गोल है, जो रिजल्ट हम चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि 95% लोग यहीं तक अटक जाते हैं। वो बस सोचते रहते हैं कि मुझे बहुत पतला होना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। हैबिट की सेकंड लेयर है प्रोसेस, जिसमें वो बंदा कहता है कि मैं डाइट को फॉलो करूंगा। ये उसका सिस्टम है, ये वो चीज़ है जो आप रोज करते हो, जैसे कि एक्सरसाइज, डाइट और रूटीन। ज्यादातर लोग यहाँ थोड़े से टाइम के लिए टिक जाते हैं, लेकिन फिर मोटिवेशन खत्म हो जाती है।
क्यों? क्योंकि उनके पास एक चीज़ नहीं होती और वो है आइडेंटिटी, जो कि हैबिट की थर्ड लेयर है। हैबिट की थर्ड लेयर यानी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें वो बंदा कहता है कि मैं एक हेल्दी इंसान हूँ, और यहीं से गेम चेंज होती है। हैबिट की थर्ड लेयर आइडेंटिटी को आप ऐसे समझे कि आप अपने आप को जो भी समझेंगे आप उसी तरह एक्ट करेंगे, क्योंकि किसी भी हैबिट को बनाने के लिए ये लेयर और ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। आप जो कुछ अपने आप को समझोगे आप वही बनोगे। आप जो भी रोज़ काम करते हो वो वोट होता है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हो। अगर आप रोज़ हेल्दी चॉइस करते हो तो ऐसा ऐसा आप हेल्दी इंसान बन जाते हो। अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हो तो अपनी आइडेंटिटी को प्रोडक्टिव इंसान बनाओ। बस ये माइंडसेट होना चाहिए। हैबिट्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाती हैं एंड तुम जो भी बात करते हो तुम वही बन जाते हो। इट्स कॉल्ड दी हैबिट लूप। जेम्स क्लियर कहता है कि हर हैबिट एक लूप के अंडर काम करती है। ये लूप 4 सिंपल स्टेप से बनती है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। इसको समझना सिंपल है और जब आप ये समझ जाओगे तो आप अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हो। क्यू यानी सिग्नल या फिर ट्रिगर। क्यू वो सिग्नल है जो आपको हैबिट शुरू करने पर मजबूर करता है। जैसे अगर आप फोन देखते हो जब अलार्म बजता है, या फिर कॉफी पीते हो जब आप सुबह उठते हो। ये ट्रिगर आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि अब टाइम है हैबिट को फॉलो करने का। इसका अगला पॉइंट है क्रेविंग, जिसे हम कह सकते हैं डिजायर या फिर मोटिवेशन। क्रेविंग वो फीलिंग होती है जो आपको मोटिवेट करती है एक्शन लेने के लिए, जैसे कि कॉफी का टेस्ट और एनर्जी बूस्ट का क्रेविंग, या सोशल मीडिया का डोपामिन हिट। ये क्रेविंग आपको हैबिट परफॉर्म करने के लिए पुश करती है। क्रेविंग के बाद अगला स्टेप है रिस्पॉन्स, जिसे हम एक्शन या फिर बिहेवियर कह सकते हैं। रिस्पॉन्स वो एक्शन है जो आप लेते हो क्रेविंग को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कि कॉफी पीना, फोन को चेक करना। ये आपका रिस्पॉन्स है जो क्यू और क्रेविंग के बाद होता है। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज पॉइंट्स। इसका नेक्स्ट पॉइंट है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड वो फीलिंग होती है जो आपको हैबिट रिपीट करने के लिए इनकरेज करती है। इसे हम रिजल्ट या फिर प्लेजर भी कह सकते हैं, जैसे कि कॉफी के साथ अलर्टनेस फील करना, सोशल मीडिया पे लाइक्स और नोटिफिकेशंस का सेटिस्फैक्शन, या चॉकलेट खाने के बाद स्वीट टेस्ट का एंजॉयमेंट। ये रिवॉर्ड आपके दिमाग को उस सेम हैबिट को रीइंफोर्स करने के लिए ट्रेन करता है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हर हैबिट के पीछे एक सिंपल लूप है। क्यू ट्रिगर करता है, क्रेविंग आपको एक्शन लेने पे मजबूर करती है, रिस्पॉन्स आपका एक्शन है, और रिवॉर्ड उस एक्शन को रिपीट करने का रीजन देता है। अगर आप ये लूप समझ जाओ तो आप अपनी हैबिट्स को तोड़ सकते हो और अच्छी हैबिट्स क्रिएट कर सकते हो। जेम्स क्लियर कहता है कि अच्छी हैबिट्स क्रिएट करने के लिए 4 सिंपल रूल्स फॉलो करने चाहिए। अगर आप ये 4 सिंपल रूल्स फॉलो करोगे तो छोटी आदतें नेचुरली आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। एक हैबिट को क्रिएट करने का सबसे पहला स्टेप होता है मेक इट ऑब्वियस। आदत को क्लियरली दिखाएं। जो हैबिट्स आपको अडॉप्ट करनी है उसका सिग्नल या क्यू क्लियर और विजिबल होना चाहिए। जैसे अगर आप जिम जाना चाहते हो तो अपने शूज और जिम बैग को बेडरूम में रख दो। हर सुबह ये चीजें देखकर आप ऑटोमेटिकली रेडी हो जाओगे, मतलब कि वो स्टेप लेने के लिए उसका क्यू तैयार होना चाहिए। द सेकंड स्टेप इज मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को अपीलिंग बनाओ। हम नेचुरली वो हैबिट्स फॉलो करते हैं जो इंजॉयबल लगती हैं। अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हो तो उसे टेस्टी और विजुअली अपीलिंग बनाओ, या वर्कआउट के साथ फेवरेट म्यूजिक सुन लो। इससे हैबिट और अट्रैक्टिव हो जाती है। मैं भी इसी तरह सेम करती हूँ, जैसे कि मैं पढ़ाई के साथ म्यूजिक सुन लेती हूँ तो इसी तरह मेरी पढ़ाई आराम से हो जाती है, या फिर मुझे अच्छा लगता है पढ़ाई करना। इसका नेक्स्ट स्टेप है मेक इट ईजी। आदत को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाओ, स्मॉल और मैनेजेबल स्टेप्स लो। जैसे कि अगर आप बुक्स पढ़ने की हैबिट को बिल्ड करना चाहते हो तो पहले सिर्फ 5 पेजेस रोज पढ़ो। सिंपल एक्शन से हैबिट बिल्ड होती हैं और आगे ग्रो करती हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप है मेक इट सेटिस्फाइंग। हम वो आदतें रिपीट करते हैं जो हमें रिवॉर्ड देती हैं, इसलिए अपनी हैबिट्स को इस तरह बनाओ जिसको करने के बाद आपको खुशी महसूस हो। अपनी हेल्दी हैबिट्स के बाद खुद को स्मॉल ट्रीट दो, जैसे वर्कआउट के बाद फेवरेट स्मूदी, या प्रोडक्टिव डे कंप्लीट होने के बाद 10 मिनट चिल कर लो। रिवॉर्ड से ब्रेन हैबिट रिपीट करने के लिए कंडीशन हो जाता है। तो इस बात को आप याद रखो कि ये छोटी छोटी ट्रिक्स आपको नेचुरली कंसिस्टेंट बना देती हैं, और एक दिन आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी इन छोटी छोटी आदतों से कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई है। जेम्स क्लियर कहता है कि पुरानी नेगेटिव हैबिट्स को तोड़ने के लिए भी सिंपल रूल्स हैं। बस जो मैंने आपको रूल्स ऊपर बताए हैं उनका अपोजिट करना है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि अच्छी हैबिट्स बिल्ड करनी है तो उसको विजिबल बनाओ। तो अगर आपने बुरी हैबिट्स को छोड़ना है
तो उसका पहला स्टेप ये है कि मेक इट इनविजिबल। जी हाँ, जैसे कि जो आपकी बुरी आदत का क्यू है उसको देखना बंद करो। जैसे अगर आप फोन स्क्रॉलिंग कम करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो और फोन को दूर रख दो। एंड द सेकंड स्टेप इज मेक इट अनअट्रैक्टिव। मेक इट अनअट्रैक्टिव का मतलब ये है कि बैड हैबिट्स को दिमाग के लिए अनकंफर्टेबल बना दीजिए। जैसे लेट नाइट फोन स्क्रॉलिंग को सिर्फ इंटरटेनमेंट समझने की बजाय आप ये सोचेंगे ये तुम्हारी नींद चुरा रहा है, फोकस को खराब कर रहा है और कल तुम्हें थका हुआ बना देगा, जिसकी वजह से तुम कल फोकस नहीं कर पाओगे और तुम्हारा कल का दिन वेस्ट हो जाएगा। इसलिए फिर फोन को बेड से दूर रख दो या फिर रूम के बाहर चार्जिंग पर लगा दो। जब ये हैबिट दिमाग और एनवायरनमेंट दोनों में प्रॉब्लम बच जाती है तो उसे छोड़ना नेचुरली इजी हो जाता है। द नेक्स्ट स्टेप इज मेक इट डिफिकल्ट। हैबिट को परफॉर्म करना मुश्किल बनाओ। जैसे कि अगर आपने सिगरेट छोड़नी है तो उसको घर में ना रखो और उसके एक्सेस को लिमिट कर दो। जेम्स क्लियर कहता है कि हैबिट्स को बिल्ड करने के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजीज फॉलो करना जरूरी है। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ नई आदत को जोड़ना। जैसे सुबह कॉफी बनाते वक्त 2 मिनट मेडिटेशन करना। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस का मतलब है पहले से प्लान करना कि कब और कैसे हैबिट परफॉर्म करनी है। जैसे डिसाइड कर लो कि हर रात 10 बजे 10 पुशअप्स करूंगा। एक जगह पे उन्होंने जिक्र किया है टेम्पटेशन बंडलिंग का। इसका मतलब है अपनी हैबिट को किसी इंजॉयबल हैबिट के साथ कंबाइन करना। जैसे नेटफ्लिक्स देखते हुए एक्सरसाइज करना या म्यूजिक सुनते हुए क्लीनिंग करना या फिर म्यूजिक सुनते हुए पढ़ाई करना, जो कि मैं खुद भी करती हूँ। एंड आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कंसिस्टेंसी एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। प्रोग्रेस शुरू में नजर नहीं आती, ये बहुत नॉर्मल है। इसे प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल भी कहते हैं। नेवर मिस ट्वाइस रूल का मतलब है कि अगर एक दिन हैबिट मिस हो गई तो अगले दिन उसको रिकवर करो एज सून एज पॉसिबल। हैबिट्स को विजुअली ट्रैक करो, कैलेंडर को मार्क करो या फिर हैबिट ट्रैकर को यूज कर लो या फिर तुम लोग प्रोग्रेस शीट का यूज कर सकते हो। इससे मोटिवेशन बनी रहेगी और कंसिस्टेंसी इंप्रूव होगी। आपको एक बात जहन में रखनी है, अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ भी हो जाए लाइफ में, कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। इस बुक में एक और पॉइंट था मास्टरी एंड ऑप्टिमाइजेशन। और आपको पता होना चाहिए कि रियल ग्रोथ यहीं से शुरू होती है। ज्यादा लोग मोशन फेज में रहते हैं, जैसे कि वो प्लान करते हैं, नोट्स बनाते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। आई यूज्ड टू बी लाइक दिस आल्सो। मोशन कंफर्टेबल होती है लेकिन एक्शन अनकंफर्टेबल होता है और ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में होती है। यस, ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट में होती है। इसलिए सिर्फ सोचना नहीं है, रोज छोटा एक्शन लेना है। मास्टरी का पहला स्टेप यही है। और लास्ट पॉइंट ये है कि मास्टरी एक दिन में नहीं आती। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब है कि अपनी हैबिट्स को टाइम टू टाइम रिव्यू करो। जो काम नहीं कर रहा उसे इम्प्रूव करो और आज जो काम कर रहा है उसे ऑप्टिमाइज करो। और जब आप रोज 1% बेहतर होते हो तो कुछ टाइम के बाद आप वही काम एफर्ट किए बगैर एक्सीलेंस के साथ करने लगते हो। क्यों? क्योंकि वो आपकी हैबिट बन चुका है। आपके लिए अब मुश्किल नहीं है। मे बी वो चीज दूसरों के लिए मुश्किल हो लेकिन वो आपके लिए आसान बन चुकी है क्योंकि आपने वक्त के साथ उस काम को इम्प्रूव किया था। इसलिए सक्सेस एक डेली प्रैक्टिस है। आपकी हैबिट्स आपका फ्यूचर शेप करती हैं। छोटी छोटी चॉइसेस अगर कंसिस्टेंटली फॉलो की जाए तो आपकी जिंदगी के लिए गेम चेंजर बन सकती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।